आज हम बात करेंगे HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस का माई हेल्थ सुरक्षा प्लान। हम बात करेंगे इस प्लान के क्या फीचर्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कॉस्ट है और आपको ये प्लान लेना चाहिए कि नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस की CSR है, मतलब क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.8% और ICR इनकर्ड क्लेम रेशियो है 73%। HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के 10,000 से ज़्यादा कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं एंड इनका जो TPA है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर वो भी इन हाउस है, एक्सटर्नल TPA नहीं है, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट होता है, टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो क्लेम सेटल करती हैं। तो अब वीडियो शुरू करेंगे HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस का माई हेल्थ सुरक्षा प्लान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करना चाहूँगी जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंस और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। मूविंग ऑन टू द वीडियो, HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस माई हेल्थ सुरक्षा प्लान। पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेंगे। मिनिमम एंट्री एज जो इस पॉलिसी में रिक्वायर्ड है वो है 18 ईयर्स। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज के मेंबर इसमें एंटर कर सकते हैं। बच्चों की मिनिमम एंट्री एज है 91 डेज, मैक्सिमम 25 ईयर्स। आफ्टर 25 ईयर्स बच्चों को स्प्लिट होकर दूसरी पॉलिसी में आना होगा। पॉलिसी टाइप, आप पॉलिसी इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सम एश्योर्ड, मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 3 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 75 लाख। पॉलिसी टेन्योर, पॉलिसी के 3 टेन्योर अवेलेबल हैं, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स। अगर आप 2 ईयर और 3 ईयर का पॉलिसी टेन्योर लेते हैं, मतलब अपफ्रंट प्रीमियम देते हैं 2 साल 3 साल का, तो कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट भी देती है। आगे बताना चाहूँगी, इस प्लान के 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, सिल्वर स्मार्ट, गोल्ड स्मार्ट और प्लैटिनम स्मार्ट। तो सब कुछ उसी हिसाब से डिवाइडेड है। तो एक एक करके देखेंगे कि तीनों में क्या कवर्ड है। सबसे पहला, अगर आपका बेस सम एश्योर्ड 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख है तो आप सिल्वर स्मार्ट प्लान लेंगे। अगर आपका सम एश्योर्ड 7.5, 10 या 15 लाख है तो वो गोल्ड स्मार्ट प्लान है। अगर आपका सम एश्योर्ड 20 लाख से लेकर 75 लाख तक है तब वो प्लैटिनम स्मार्ट की कैटेगरी में आएगा। सबसे पहला, मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस तीनों में कवर्ड हैं आपके, सिल्वर स्मार्ट, गोल्ड स्मार्ट और प्लैटिनम स्मार्ट में। रूम रेंट एलिजिबिलिटी, तो रूम रेंट एलिजिबिलिटी एज पर एक्चुअल्स, तो कोई लिमिट नहीं है तीनों वेरिएंट्स में। ICU कवरेज भी एज पर एक्चुअल्स है, कोई लिमिट नहीं है तीनों वेरिएंट्स में। मेंटल हेल्थ केयर इस प्लान में कवर्ड है तीनों वेरिएंट्स में। होम हेल्थ केयर भी इस प्लान में अवेलेबल है, मतलब अगर आप वॉलंटरी घर पे ट्रीटमेंट लेना चाहें, घर पे हॉस्पिटलाइजेशन लेना चाहें तो वो भी कवर्ड है तीनों वेरिएंट्स में। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन होता है कि अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि हॉस्पिटल मूव किया जा सके या हॉस्पिटल में जगह अवेलेबल नहीं है, तो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी तीनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर तीनों वेरिएंट्स में 60 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज 180 डेज। डे केयर प्रोसीजर तीनों वेरिएंट्स में कवर्ड हैं। रोड एम्बुलेंस, इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस अगर आपने सिल्वर स्मार्ट कैटेगरी ली है विच इज 1 लाख टू 5 लाख का सम एश्योर्ड, वहाँ पे 2,000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा रोड एम्बुलेंस का। गोल्ड स्मार्ट कैटेगरी में 3,500 की आपकी रोड एम्बुलेंस की लिमिट है। प्लैटिनम स्मार्ट में 50 लाख से नीचे सम एश्योर्ड के लिए 3,500 है और 50 लाख से ऊपर सम एश्योर्ड है तो 15,000 रुपीज की रोड एम्बुलेंस की लिमिट है पर हॉस्पिटलाइजेशन। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस तीनों वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं। तो ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस का ध्यान रखिएगा, हमेशा हार्वेस्टिंग तक की कॉस्ट कवर की जाती है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जिसको हम आयुष भी बोलते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, वो भी कवर्ड है। उसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो तीनों वेरिएंट्स में कवर्ड है। एयर एम्बुलेंस कवर आपका सिल्वर स्मार्ट वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, गोल्ड स्मार्ट में कवर्ड है 2 लाख तक, प्लैटिनम स्मार्ट में कवर्ड है अप टू 5 लाख रुपीज। रिकवरी बेनिफिट वो होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो उस केस में कंपनी आपको एक 1 टाइम बेनिफिट देती है। सिल्वर स्मार्ट में ये रिकवरी बेनिफिट है 5,000 रुपीज का, गोल्ड स्मार्ट में अवेलेबल है 15,000 रुपीज का एंड प्लैटिनम स्मार्ट में अवेलेबल है 25,000 रुपीज का। सम इंश्योर्ड रीबाउंड होता है आपका बेसिकली रीस्टोर बेनिफिट, रीफिल बेनिफिट, रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट, तो वो तीनों प्लान्स में अवेलेबल है। लेकिन ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा कि इस पॉलिसी में स्पेसिफिकली माई हेल्थ सुरक्षा में रीबाउंड की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया उसके बाद ज़रूरत पड़ रही है आपको सम एश्योर्ड क्लेम करने की। अवेलेबल है, रीफिल अवेलेबल है 1 ईयर, लेकिन उस पर क्लॉज है कि आप कीमोथेरेपी और डायलिसिस के लिए आप रीस्टोर में से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ पता नहीं होती और कहीं ब्रोशर में एज इट इज़ मेंशन नहीं है, पॉलिसी वर्डिंग में ज़रूर मेंशनड है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कीमोथेरेपी और डायलिसिस से रिलेटेड आप ट्रीटमेंट रीस्टोर बेनिफिट से नहीं करा सकते हैं। अब बात करेंगे क्यूमुलेटिव बेनिफिट की। क्यूमुलेटिव बेनिफिट अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको हर क्लेम फ्री ईयर में एक बेनिफिट दिया जाता है। वो परसेंटेज है 10% एवरी क्लेम फ्री ईयर, मैक्सिमम 100%। ये तो रहेगा सिल्वर स्मार्ट और गोल्ड स्मार्ट में। प्लैटिनम में 25% एवरी ईयर, मैक्सिमम इट गोज अप टू 200%।
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करेंगे, कंपनी आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप देती है कि ताकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सो वो भी कवर्ड है तीनों पॉलिसीज में एज पर योर सम एश्योर्ड। माई हेल्थ एक्टिव कवर्ड है। माई हेल्थ एक्टिव क्या होता है? माई हेल्थ एक्टिव होता है कि एक HDFC ERGO की हेल्थ एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे एंड उसी के थ्रू जो आप एक्टिविटीज करते हैं वो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको माई हेल्थ एक्टिव के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स इस प्लान में कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। आगे चलेंगे, एड ऑन्स क्या ले सकते हैं आप इस प्लान में? एड ऑन ले सकते हैं, 2 राइडर्स अवेलेबल है। एक तो है क्रिटिकल इलनेस राइडर, दूसरा है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर में ऑप्शन है आप 9, 12, 15, 18, 25, 40 या 51 क्रिटिकल इलनेसेस वाला राइडर चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली प्रीमियम वेरी करेगा। सो इसमें 2 कंडीशंस हैं कि सर्वाइवल पीरियड होना चाहिए आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस 7 डेज का, और मिनिमम वेटिंग पीरियड है 90 डेज का। क्रिटिकल इलनेस राइडर का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग अब ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्रिटिकल इलनेस क्या पॉलिसी में कवर नहीं है, अलग से राइडर लेना जरूरी है? आपका क्रिटिकल इलनेस का हॉस्पिटलाइजेशन आपकी पॉलिसी में हमेशा कवर्ड रहता है। जो अलग से राइडर है वो लमसम पेमेंट के लिए। मान लीजिए आपने 12 क्रिटिकल इलनेस जो लिस्टेड है उसका राइडर लिया, तो अगर उन 12 इलनेसेस में अगर कोई बीमारी होती है तो लमसम पेमेंट कर दी जाएगी अप टू सम एश्योर्ड, जो सम एश्योर्ड आप चूज कर रहे हैं। सो दिस इज ओवर एंड अबव द हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। दूसरा राइडर है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, मतलब जितने दिन आप हॉस्पिटलाइज रहते हैं उतने दिन का डेली कैश बेनिफिट एक आपको दे दिया जाता है। दिस इज अगेन फिक्स्ड बेनिफिट ओवर एंड अबव हॉस्पिटलाइजेशन। अब कुछ डिस्काउंट्स हैं पॉलिसी में, वो बात कर लेते हैं क्या क्या डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हैं। एक तो लॉयल्टी डिस्काउंट, अगर आप HDFC ERGO के ऑलरेडी कस्टमर हैं, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी के, तो आपको 2.5% डिस्काउंट मिल जाएगा पॉलिसी में। मान लीजिए कोई मोटर पॉलिसी ली हुई है आपने, जनरल पॉलिसी ली हुई है या कोई और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो वो आप पॉलिसी नंबर कोट करेंगे तो 2.5% डिस्काउंट आपको एवरी ईयर मिलता रहेगा। दूसरा है फैमिली डिस्काउंट, अगर आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं और एक से ज्यादा मेंबर पॉलिसी में एडेड है तो 10% डिस्काउंट आपको दिया जाता है। थर्ड है लॉन्ग टेन्योर डिस्काउंट, मतलब अगर जैसे आप 2 साल या 3 साल की पॉलिसी का प्रीमियम अपफ्रंट पे करते हैं तो आपको 7.5% और 12.5% मिलता है डिस्काउंट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स पे। अब बात कर लेते हैं एक्सक्लूजन्स की। सो एक्सक्लूजन्स क्या क्या है? पहला तो इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। फर्स्ट 30 डेज तक कोई भी प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होगी अंटिल अनलेस इट्स एक्सीडेंटल इमरजेंसी केस। दूसरा आपका स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, मतलब स्लो ग्रोइंग इलनेस की जो लिस्ट होती है वो कवर नहीं होगा फॉर 2 ईयर्स। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो है आपके, जो पॉलिसी लेने से पहले हैं आपको, वो प्रॉब्लम्स 3 साल तक कवर नहीं होंगी। अब बात करेंगे जोनल प्राइसिंग की। तो इस पॉलिसी में भी जोनल प्राइसिंग है, आपकी जोन के हिसाब से प्राइसिंग करी गई है। आप कहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। तो 3 जोन्स हैं यहाँ पे, 1A, 1B और Tier 2। सो Tier 1A, Tier 1B और Tier 2। Tier 1A होता है दिल्ली और NCR, वो Tier 1A में आता है। Tier 1B होता है मुंबई सबर्बन, नवी मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, तो ये आएगा Tier 1B में। सो Tier 2 में जो बाकी की सिटीज बच गई वो Tier 2 में आएंगी। तो यहाँ पे टीयर वाइज प्रीमियम, जो जोनल वाइज प्रीमियम है उसके बावजूद, मतलब जो आप समझ रहे हैं Tier 1A का प्रीमियम सबसे ज्यादा होगा, फिर 1B और Tier 2 का, तो यहाँ पे प्रीमियम कम होगा Tier 2 का एज कम्पेयर टू 1A और 1B। तो यहाँ पे कोपेमेंट भी है। कोपेमेंट का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 1A का प्रीमियम पे करा है तो आप पैन इंडिया कहीं भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने 1B का पे करा है और आप 1A में ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं तो देयर इज अ कोपेमेंट, मतलब आपको कुछ परसेंटेज क्लेम में शेयर करना पड़ेगा। तो वो कोपेमेंट है 20% की, तो 20% आपको बियर करना पड़ेगा। Tier 2 की अगर आपने पॉलिसी ली है और आप Tier 1A या 1B में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं सो देन ऑल्सो आपको 20% बियर करना पड़ेगा। 2 केसेस हैं जहां पे ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको कोपेमेंट नहीं देनी कर पड़ती अगर आप Tier 2 से Tier 1A 1B जा रहे हैं या Tier 1B से Tier 1A में जा रहे हैं। तो वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं? पहला तो अगर आप रूम रेंट चूज करते हैं 2500 रुपीज पर डे के हिसाब से तो आपको कोपेमेंट देनी नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आप Tier 2 में हैं और आप या मान लीजिए Tier 1A और Tier 1B में है तो कोई एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन होती है तब भी कंपनी आपको कोपेमेंट अप्लाई नहीं करेगी, तो ये एक अच्छी बात है। हम डिटेल में बात करेंगे माई हेल्थ एक्टिव प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है। वो सिस्टम क्या है? आप हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, HDFC ERGO हेल्थ ऐप। अगर आप 50,000 स्टेप्स एक वीक में चलते हैं, एक वीक में अगर आपके 50,000 स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं एप्लीकेशन में विद अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम 15,000 स्टेप्स इन अ डे, एक दिन में आप 15,000 से ज्यादा नहीं चल सकते, और एक हफ्ते में अगर 50,000 स्टेप्स आप रिकॉर्ड करते हैं, या दूसरा कंडीशन है अगर आप 900 कैलोरीज बर्न करते हैं एक वीक में और आपका मैक्सिमम एक सेशन में 300 कैलोरीज, तो वो एक हेल्दी वीक माना जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में से कुछ भी होता है तो एक हेल्दी वीक काउंट होगा, तो हेल्दी वीक के हिसाब से डिस्काउंट आपको मिलेगा, और ये डिस्काउंट आप रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट पे ले सकते हैं। तो जैसे कि ये टेबल आप देख रहे हैं अपने सामने, नंबर ऑफ हेल्दी वीक्स एक्यूमुलेटेड, जितने हेल्दी वीक्स आप इकट्ठे करते जाएंगे साल में उस हिसाब से आपका डिस्काउंट परसेंटेज डिसाइड होगा। तो अगर आप नंबर ऑफ हेल्दी वीक्स आपके होते हैं 1 to 4 वीक्स तो 0.5% का डिस्काउंट है।
ऐसे ही आपके हेल्दी वीक्स होते हैं, लेट्स से 13 to 16 वीक्स, तो आपका 3% का डिस्काउंट है। अगर वो 16 वीक्स से ज़्यादा हो जाते हैं आपके हेल्दी एक साल में, तो आपका 10% का डिस्काउंट है। तो अच्छी बात हुई ना, एक तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, प्लस आपको डिस्काउंट भी दे रही है कंपनी। सो अब बात कर लेते हैं प्रीमियम्स की। तो प्रीमियम क्या चार्ज होंगे? यहाँ पे मैंने प्रीमियम लिया है 1A का, फैमिली साइज लिया है 45, 42, 16 एंड 11, तो फैमिली ऑफ 4 है, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, और 1A का प्रीमियम लिया है। और 10 लाख पे मैंने प्रीमियम लिया है 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स का। सो 1 ईयर का प्रीमियम है 32,966, 2 ईयर्स का प्रीमियम है 70,254, और 3 ईयर्स का अगर आप इकट्ठा अपफ्रंट प्रीमियम देते हैं वो पड़ता है आपको 1,04,067 रुपीज़। तो आप चूज कर सकते हैं आपकी क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से प्रीमियम पे कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से HDFC ERGO माई हेल्थ सुरक्षा प्लान। कुछ भी क्वेश्चंस हो इस प्लान के रिगार्डिंग आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, या हमें रीच आउट कर सकते हैं आप, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन्ड है। एंड कुछ भी फीडबैक देना चाहें प्लीज़ दीजिएगा। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। बताती हूँ जिससे कि आपकी बस करो पर्सनल फाइनेंस और इंश्योरेंस प्लैटिनम 3,000 रुपीज़ का, सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए 15, 18, 24। तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ आपको, इंश्योरेंस इतनी शांति है ना एक्चुअली यहाँ पे, तो हल्की सी भी आवाज़ हो रही है, मच्छर मक्खी भी जा रही है, तो वो कान में आवाज़ गूंज रही है।